हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, जिसने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, लॉकडाउन एकेडमी हमारा चैनल है। आप वहाँ पर जाइए, बेसिक लेक्चर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लेक्चर अपलोड किए गए हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है, क्योंकि सी लैंग्वेज अपने आप में वाइड लैंग्वेज है। बाकी वहाँ पर मैकेनिकल के टॉपिक्स, मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करनी है, लेनी है, तो आप लॉकडाउन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर पीडीएफ अवेलेबल हैं, वहाँ पर लेक्चर भी अवेलेबल हैं। चलिए, जैसा कि हमारा लास्ट का लेक्चर क्या था, कॉल बाय वैल्यू, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो कॉल बाय रेफरेंस। ये टॉपिक किसके अंदर आ रहा है? फंक्शन के अंदर आ रहा है। फंक्शन के ऊपर मेरे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं और दोनों की वीडियो यूट्यूब हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल पर अपलोड भी कर दी गई है और डिफरेंट ग्रुप पर शेयर भी कर दी गई है। आज का हम कोट्स मैं खुद अपनी तरफ से आज पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। क्या अच्छी बात कही गई है। आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने मन को कभी मत हारने देना। कभी मत सोचना कि मैं थक गया हूँ, कभी मत सोचना कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, कभी मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप अपने मन से हार जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, किसी भी लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर परिस्थिति में अपने मन को मजबूत करना है और कभी भी अपने मन को हराना नहीं है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत जाएगा। मैदान में हार के आ गया, उसका मन मजबूत है, वो दोबारा मेहनत करेगा, दोबारा लड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन को मजबूत रखिए, दिलो दिमाग से अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस। देखिए, एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कॉल बाय रेफरेंस, ध्यान में रखिए, मैंने बताया था कि रेफरेंस मतलब क्या होता है, एड्रेस। आपको इस बार क्या करना है, कॉल बाय वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू पास कर रहे थे। किसको पास कर रहे थे? फंक्शन को पास कर रहे थे। वहां पर हम क्या कर रहे थे, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे, फंक्शन को कॉल कर रहे थे और फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे। 3 चीजें थी वहां पर, ध्यान में रखिएगा। यहां पर भी वो तीनों चीजें रहने वाली हैं। कौन कौन सी? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर है? चलिए, यहां पर लिखा है द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन एज पैरामीटर। पैरामीटर के बारे में मैंने बता चुका था। एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, 2 तरह के पैरामीटर हम यूज कर रहे थे। ठीक है, यहां पर भी वही उसी तरह के पैरामीटर यूज करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा होगा, देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर यूज कर रहे हैं। एक्चुअल पैरामीटर में मैंने आपको पैरामीटर बता चुका हूं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि सर, जब हमने कॉल बाय वैल्यू यूज कर लिया तो हम रेफरेंस क्यों यूज कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा कि जब हम कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, हम वैल्यू पास करते हैं। किसको पास करते हैं? फंक्शन को पास करते हैं। यहां पर एक बात और है कि वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, जब हम कॉल बाय वैल्यू यूज कर रहे थे वहां पर क्या था कि जो एक्चुअल पैरामीटर था और जो फॉर्मल पैरामीटर था, उनके लिए स्पेस अलग अलग था, स्टोरेज अलग अलग थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के लिए, दोनों के लिए कॉमन क्या होगा, स्टोरेज होगी, कॉमन मेमोरी होगी, सेम मेमोरी होगी। यहाँ पर ये बेनिफिट है किसका, कॉल बाय रेफरेंस का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम उसका एड्रेस कॉपी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कॉपी नहीं कर रहे, हम उसका एड्रेस कॉपी कर रहे हैं। मतलब कि एक ही बार हम उसे एड्रेस एलोकेट करना है, उसके बाद उसी एड्रेस से क्या करेगा वो, उस फंक्शन को कॉल कर, हम फंक्शन के द्वारा कॉल करा लेंगे। क्लियर है ना? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। मतलब कि हमें रेफरेंस के द्वारा उसे कॉल कराना है। क्लियर है ना? और रेफरेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेफरेंस के लिए हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं।
हमें किसी भी वेरिएबल का अगर हम एड्रेस जानना चाहते हैं तो उसके आगे हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। एस्ट्रिक आप जानती हैं ये, जैसे सपोज करो ए वेरिएबल है और हमें उसका एड्रेस जानना है तो उसके आगे हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई? कॉल बाय रेफरेंस मतलब कि हम उसका एड्रेस के द्वारा हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस पास करेंगे। किसको? फंक्शन को पास करेंगे। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की मेमोरी क्या होगी, सेम होगी, मतलब कि एक ही बार एक ही स्टोरेज होगा। क्लियर? और हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को पास कर रहे थे। चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। बिल्कुल आप ध्यान लगा के देखिएगा। यहाँ पर हमने m और n दो वेरिएबल लिए, जैसे हमने लास्ट कॉल बाय वैल्यू में लिए थे। ठीक है, हम वही करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है, m की वैल्यू n में और n की वैल्यू m में। ठीक, उसी तरह से हम दो फॉर्मल पैरामीटर लेंगे a एंड b। ठीक, बिकॉज दे आर जस्ट होल्डिंग द एड्रेस ऑफ दोज वेरिएबल, क्योंकि फॉर्मल वेरिएबल क्या करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, उसका एड्रेस होल्ड करेंगे। दिस एड्रेस इज यूज टू एक्सेस एंड चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू चेंज कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एग्जांपल है। पहले मैं आपको एग्जांपल नॉर्मली दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने हेडर फाइल यूज़ की। हेडर फाइल यूज़ करने के बाद हेडर फाइल यूज़ की। हेडर फाइल यूज़ करने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। और फंक्शन क्या हमारे पास यहाँ पे, वॉइड स्वैप इंटीजर एस्ट्रिक ए। ध्यान में रखिएगा वहाँ पर केवल ए था, ठीक है, और बी था। यहाँ पर हमने एस्ट्रिक ए यूज़ किया है और एस्ट्रिक बी यूज़ किया है। ध्यान से देखिएगा, कॉल बाय रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर मेन, यहाँ पर हमने वैल्यू दी m को 22 और n को 44। हम फिर क्या करेंगे, फंक्शन को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर देखिए हम m% और m%n यूज़ किया। आप जानते हैं एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम फंक्शन का क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी, फंक्शन की। और यहाँ पर कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं, वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में सोचिए, कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर यूज़ करते हैं। ये एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, एक्चुअल। और ये क्या है, फॉर्मल। ठीक है, दो तरह के पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। अब हमने क्या किया, जो एक यहाँ पे हमने क्या किया, m की जगह a लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पे होल्ड रखनी है केवल। ठीक है, a और n की जगह b। तो पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू टेम्परेरी, a का एड्रेस, सॉरी a का एड्रेस किस में डाल देंगे, टेम्प में डाल देंगे। b का एड्रेस किस में चला जाएगा, a में चला जाएगा। फिर जो हमने टेम्प, a का एड्रेस टेम्प में लिया था वो किस में आएगा, b में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम एड्रेस के अकॉर्डिंग हम वैल्यू यहाँ पे स्वैप करेंगे। हमने क्या किया, जो b के पास कौन सा एड्रेस आ जाएगा, a का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि a का एड्रेस किस में चलेगा था, टेम्प में, और वही टेम्प हमने किसे असाइन कर दिया, b को, और b का एड्रेस हम किस में कर दे रहे थे, a में। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताइए। ठीक है, देखिएगा आउटपुट इसका क्या आएगा। आउटपुट आएगा, वैल्यू पहले कितनी थी, m इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 44। फिर हमने स्वैप कराई, a इज इक्वल टू 44, b इज इक्वल टू 22। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखिए आप प्रोग्राम को, मैं थोड़ा सा आपको इसे ब्रीफ में बता देता हूँ। एक बार देखिए, डिक्लेरेशन, ठीक है, कॉल, ठीक है, और हमने यहाँ क्या किया, डेफिनेशन कर दी। ठीक, m
ए के लिए, एन बी के लिए। बी की वैल्यू किस में चली गई, ए में चली गई। ए की वैल्यू किस में चली गई, टेम्प में चली गई। और टेम्प की वैल्यू कहाँ पे हमने दे दी, किसको दे दी, बी को दे दी। ठीक है, तो उसी तरह से बी की वैल्यू तो ए में आ गई और ए की वैल्यू किस में चली गई, बी में चली गई। ठीक है, एम की वैल्यू किस में चली गई, एन में चली गई। और एन की वैल्यू किस में चली गई, एम में चली गई। क्लियर, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है लॉकडाउन एकेडमी। अपने सुझाव, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हमें आगे के लेक्चर बनाने में हिम्मत मिले। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।